एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, और वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसके टाइप्स, और साथ ही साथ देखेंगे कि उसका कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इकोनॉमिक। देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक ऐसा टर्म है जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इंडिकेटर का क्या मतलब? इंडिकेटर का मतलब किसी जो इंडिकेशन दे, जो कि वो चीज़ बताए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर है, तो ये इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी में या इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो वो सारे इंडिकेटर्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं क्या हैं। बेसिकली ये की स्टैटिस्टिक्स होते हैं और की फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी इन इटसेल्फ इज सच अ कंप्लीट थिंग, इट्स सच अ वास्ट कंसेप्ट कि उसको समझना एक पैरामीटर के बेसिस पे नामुमकिन है। तो वो सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो बिफोर गोइंग अहेड विद दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, और क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ और प्रोग्रेस बताते हैं, उसका डिक्लाइन बताते हैं, उससे पहले ज़रूरी है समझना कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग, एक होता है कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। तो इनका सबका अपना अपना इंडिकेशन होता है। कुछ ये इंडिकेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताते हैं इकोनॉमी में क्या है, कुछ लॉन्ग टर्म बताते हैं जो है, और कुछ करंट स्टेटस बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स की। ये होते क्या हैं? बेसिकली ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज दे यूजुअली चेंज बिफोर द इकोनॉमी चेंजेस। मतलब ये टेम्पररी और जो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट हो रहा होता है इकोनॉमी में, ये उसके इंडिकेशन देते हैं। कौन सी चीज़ें इंडिकेट करती हैं वो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे इन्फ्लेशन है, स्टॉक मार्केट है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले इंडिकेटर्स समझ लें टाइप्स। तो लीडिंग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल होते हैं। वो बताते हैं कि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो बेसिकली ये बहुत यूजफुल होते हैं व्हेन यूज्ड टू कंफर्म स्पेसिफिक पैटर्न्स। सो यू कैन मेक इकोनॉमिक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट, बट लैगिंग इंडिकेशन कैन नॉट बी यूज्ड इज डायरेक्टली प्रेडिक्ट इकोनॉमिक चेंज। देखिए, लैगिंग का ये होता है कि वो बता सकते हैं कि क्या पैटर्न इकोनॉमी में चल रहा है, बट दे आर नॉट एट ऑल डायरेक्टली टेलिंग यू दी चेंज दैट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। वो चेंज हमें पता चलता है लीडिंग के थ्रू, बट दैट शॉर्ट टाइम। अगर हम बात करें कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स की, तो ये हमें बताते हैं gives us information about the current state of the economy within a particular area because they happen at the same time as they changes the signal. It means करंटली क्या हो रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि जैसे इकोनॉमी में कोई चेंज आता है इन इंडिकेटर्स के थ्रू वो इंडिकेट होने लगता है। तो ये तो है 3 क्लासिफिकेशन, जो 3 टाइप्स हैं ऑफ इंडिकेटर्स के। अब इन क्लासिफिकेशन में कौन कौन फैक्टर्स या वेरिएबल्स आते हैं जो इकोनॉमी का स्टेटस और उसकी ग्रोथ बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे टॉप इंडिकेटर्स एंड हाउ दे आर। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी आप सबको मालूम है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। क्या काम होता है जीडीपी का? जो टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, वो बताता है कि एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज बनाए, मतलब प्रोड्यूस हुए, तो उसको वो कंपाइल करता है। और ये जीडीपी जो होता है एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सो इट रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो जीडीपी के थ्रू हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट 2017 या 2020 की बात करें तब जीडीपी जो था, और आज जीडीपी अगर वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तभी तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर वो घट गया या डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो ये हमारा इंडिकेटर है। फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जैसे वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? ये बताता है कि इफ कंपनी अर्निंग्स एस्टिमेट्स आर एक्यूरेट, द स्टॉक मार्केट कैन इंडिकेट द इकोनॉमीज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर
ओवरऑल कंपनी में अर्निंग ज़्यादा हो रही है या स्टॉक से अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, एक ये इकोनॉमी का पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्निंग लेस हो रही हैं तो ये जो है हमारा एक नेगेटिव इंडिकेटर है। तो ये जो है ये एक लीडिंग इंडिकेटर आता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमें उस वक्त बता रहा है कि ये क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये बताता है कि नंबर ऑफ जॉब्स कितनी क्रिएट हुई हैं, कितने लोगों को हायर किया गया है, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ये सारी चीज़ों का जो है ये एक क्या कह सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम इसके बेसिस पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही हैं किसी मंथ में या किसी ईयर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसका मतलब वो बता रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इट्स ऑन द एज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी इज गोइंग इन अ ट्रेंड। फिर हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI के नाम से जिसको हम रेफर करते हैं। और ये होता क्या है, बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इट मेजर्स द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक इसमें हम बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं CPI में इंक्लूडेड होती हैं। ये यूज़ क्यों होता है, इसका क्या पर्पज़ है CPI का? Basically, it is used for assessing inflation, helping policymakers to understand how price levels are affecting or impacting purchasing power। यानी लोग कितनी चीज़ें खरीद पा रहे हैं या प्राइस बढ़ रहा है तो उससे क्या असर पड़ रहा है उनकी परचेजिंग पावर पे। तो ये जो है ये इस चीज़ का पूरा इंडिकेशन होता है और ये बताता है कि इट मेजर चेंजेस इन प्राइसेस पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय अर्बन कंज्यूमर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ। तो ये बताता है कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या लोगों की परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ रहा है, वो खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं। अगर CPI बढ़ रहा है या लोग खरीद रहे हैं, परचेजिंग पावर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दैट ऑफ कंसर्न। अनदर टर्म जो हम साथ में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं PPI, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है, इट मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन सेलिंग प्राइसेस रिसीव बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। ये बताते हैं कि सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। ये क्या मेजर करता है, ये ट्रैक्स प्राइस चेंजेस इन ऑलमोस्ट ऑल गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। क्योंकि ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं तो ये चीज मेजर करता है, असेस करता है कि क्या चेंजेस सेलिंग प्राइस में आ रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि इसके थ्रू हमको क्या पता चलता है, ये क्यों यूज होता है PPI? Basically, it is useful for policymakers to analyze inflation at the producer level, which can have implication for consumer prices। मतलब किस तरीके से जो इकोनॉमी में जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स आर फॉलिंग एंड प्राइसेस आर राइजिंग, तो कैसे में इन्फ्लेशन जो है वो सारे सेक्टर्स को इफेक्ट कर रही है। अगर हम देखते हैं कि लोगों में जो बाइंग ट्रेंड है या जो सेलिंग हो रही है या जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो ज़्यादा बन रही हैं और साथ ही साथ बिक भी रही हैं, तब तो इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि और क्या किया जा सकता है जिससे ये इकोनॉमी जो प्रोग्रेसिव वे पे चले। फिर एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स मतलब जो चीज़ें बाहर से आपकी कंट्री में आ रही हैं, एक्सपोर्ट जो आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है आपका सरप्लस और एक होता है डेफिसिट। सरप्लस मतलब ज़्यादा, जब हम इंपोर्ट जब आप ज़्यादा भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कंट्री और रिसीव इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी मार्केट ग्रो कर रही है। और डेफिसिट कब होता है कि जब बाहर की चीज़ें, जब इंपोर्टेड गुड्स मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, ओवरफ्लड कर देती हैं, तब फिर वो सिचुएशन जो होती है वो बैलेंस डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट कही जाती है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से फीजिबल होता है बैलेंस सरप्लस और ट्रेड सरप्लस, जब यहाँ पे अपनी कमोडिटीज आर ओवर दी आउटसाइड और इंटरनेशनल। फिर आपके आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। ये क्या बताते हैं इंटरेस्ट रेट्स? सी इंटरेस्ट रेट के थ्रू हमें पता चलता है कि लोग क्या करने वाले हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, और घट रहा है रेट तो क्या करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर वो लो होता है तो
इट लीड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर मनी एंड रेज दी लाइकलीहुड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इंटरेस्ट अगर लो हुआ तो चांसेस है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ सकती है। एंड इट विल क्रिएट अ डिसकम्फर्ट इन द इकोनॉमी, करेंसी पर असर पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो तो भी सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है, लेकिन अगर लो होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो वो इकोनॉमी को एक अलार्मिंग सिचुएशन देती है कि नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन सिचुएशंस पे या इन इंडिकेटर्स को हमें इम्प्रूव। अब हम बात करेंगे करेंसी स्ट्रेंथ की। करेंसी सब जानते हैं, जो कोई भी करेंसी जिस कंट्री में जो यूजेज ऑफ एक्सचेंज मीडियम होता है वो होता है करेंसीज। अब यहाँ पे हम करेंसी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग करेंसी। स्ट्रॉन्ग करेंसी होती क्या है? बेसिकली ये वो करेंसी होती है, या हम उस करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंसी कहते हैं, दैट हैज़ अ हाई एक्सचेंज रेट कंपेयर टू अदर करेंसीज, यानी जिसका एक्सचेंज रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। तो इसका मतलब क्या होता है? इट कैन बाय, वो करेंसी क्या कर सकती है? कैन बाय मोर ऑफ अनदर करेंसी ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो उसी प्राइस में हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। सो अ कंट्री विद अ स्ट्रॉन्ग करेंसी कैन इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट ओवरसीज एट हायर फॉरेन प्राइसेस, क्योंकि करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इन केस अगर कोई भी फैक्टर हमें लगता है कि इकॉनमी का ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है या वो सही से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स इंटरवीन करते हैं, वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ये इंडिकेटर्स का पर्पज़ ये होता है जो इंडिकेट करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो जहाँ पे कमी होती है रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इनकम और वेजेस की। इसमें क्या बताया कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये बताता है दैट अर्निंग शुड इंक्रीज टू कीप अप विद द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउएवर व्हेन इनकम्स डिक्लाइन रिलेटिव टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज अ साइन that employers are either laying off workers, cutting pay rates or reducing employee hours। इसका मतलब कह रहा है कि अगर इनकम घट रही है या पेमेंट लोगों को कम नहीं हो पा रहा है या उनको इनकम नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ मतलब विदाउट गिविंग एनी प्रायर लाइक नोटिस, या उनको नहीं लग रहा है कि अब ये इनकी हमको ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हटाया जा रहा है, उनको ले ऑफ किया जा रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। देखिए हर इंसान जो है वो मेहनत करता है सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उससे उसकी लाइफ तो इफेक्ट होगी ही, साथ ही साथ वो एक इकोनॉमी का हिस्सा है तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी भी इफेक्टेड होगी, क्योंकि ना उसके पास परचेजिंग पावर है तो वो कुछ खरीद नहीं सकता है। तो जिन चीज़ों की डिमांड थी कि लोग खरीद रहे थे तो उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रही, ऐसा जो है एक सेक्शन या कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को इनकम भी प्रॉपर मिल रही है, इनकम में इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आना चाहिए, ताकि लोग अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स पूरा कर सकें। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ये इंडिकेटर्स भी आपको क्लियर हुए होंगे कि ये सारे इंडिकेटर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमने वो मेजरली कवर करने की कोशिश की है जो हम लोग रोज़मर्रा या जो हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।